चलिए दोस्तों, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं वो कहता क्या है। उसके बाद हम इसे सोल्व करने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता क्या है, हम ये देखेंगे। बोलता क्या है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में बोला है। चलिए अब हम इसे बनाते हैं और इसे हम प्रूव करते हैं। तो इसे हम देखिए लॉजिक के साथ चलेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है, विषम पूर्णांक विषम धनात्मक पूर्णांक निकालने के लिए बोला है। तो उसी के से रिलेटेड या उसी से दिमाग लगा के फिर आगे बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, लॉजिक। देखिए लॉजिक लेने का कारण क्या होगा, देखिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है वो a बराबर BQ+R होता है, पहली बात। और हमें यहाँ बनाने के लिए किसने बोला, विषम के तौर पर बनाने के लिए बोला है ना। तो विषम बनाने के लिए क्या ले सकते हैं, कौन कौन संख्या पॉसिबल है। तो 6q+1 होगा, 6q+3 हो सकता है, 6q+5। ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब के सब आते हैं विषम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम इसे बनाने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे कि माना कि a एक क्या पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है जो कितना से 6 से बड़ा है। इसलिए बड़ा है क्योंकि ये b इस 6 के बराबर है। तो ये देखिए, ये इसके बराबर इतना, जब BQ+R बराबर a है, अगर पहले ही 6 है तो इसका मतलब a तो 6 से बड़ा होगा ही। अर्थात b बराबर 6। अतः शेषफल हमेशा 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो रिमाइंडर में क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 2 3 4 5। इससे ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते और होगा भी नहीं। अब चलिए हम इसे यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उससे प्रूव करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, तो a बराबर BQ+R। चलिए इसे हम केस 1 करके, तो केस या चरण 1 ले सकते हैं। यदि r का मान हमने अगर 0 ले लिया तो क्या होगा, a बराबर 6, क्योंकि b का मान 6 है, 6q+0, a बराबर हो जाएगा 6q। एक बात याद रखिएगा यहाँ पर, चूंकि q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुना करने पर वह सम संख्या बन जाएगा या फिर बन जाता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझा भी देते हैं। जैसे देखिए q कोई संख्या है, उसे क्या 6 से गुना कर। अब देखिए अगर 6 को ही, और अगर हम इसे सम संख्या, विषम संख्या, मान लीजिए एक विषम संख्या है, गुना कीजिएगा तो ये क्या बन गया, सम बन गया कि नहीं बन गया। अब यहीं पे देखिए 6 और 3 से गुना कीजिए, ये भी 18, ये भी एक सम संख्या है। अब देखिए दोनों विषम ले लीजिए, तब जा कर के जैसे 3 गुना 3, ये क्या बन जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप सम संख्या को सम संख्या से गुना कीजिएगा तो सम संख्या बनेगा, और सम संख्या को विषम संख्या से गुना कीजिएगा तो पर भी सम संख्या ही बनेगा। जैसे देखिए दोनों सम है तो ये भी सम ही निकलेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया गया था और दूसरा कोई बात नहीं था। अब हम चलते हैं इसी पे केस 2, केस सेकेंड, जहाँ r बराबर अगर हम 1 ले लेते हैं, a बराबर BQ+1। तो देखिए BQ+1 हमने पहले ही लॉजिक के तौर पर समझा चुका था कि BQ+1 यानी कि a बराबर 6q+1
इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि क्यों ये भी ज़रूरी है। देखिए 6 के साथ किसी भी चीज़ को गुना कीजिएगा तो वो सम संख्या होगा, और सम के साथ 1 जोड़िएगा तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। इसीलिए ये क्या कौन संख्या है, ये एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है, विषम संख्या। अब चलते हैं केस 3 के ऊपर। केस 3 जब हम r का मान 2 ले लेते हैं, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा सम संख्या। क्यों सम संख्या, देखिए क्यों कोई भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सम संख्या से गुना करेंगे वो सम संख्या बनेगा, उसमें 2 को हम अगर जोड़ देंगे तो वो संख्या भी क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो इसे हम नहीं लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे तो हमें इसे मानना ही पड़ेगा ना। तो ये लिख देंगे कौन संख्या, सम संख्या। चलिए अब केस आगे चलते हैं, केस 4 की तरफ चलते हैं। केस 4 r बराबर 3, a बराबर होता है 6q प्लस आर, a बराबर 6q प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम 3 मान लेते हैं और ये हो जाएगा विषम संख्या। क्यों विषम संख्या होगा ये समझा देते हैं। q के साथ कोई भी संख्या से गुना कीजिए, यानी कि 6 के साथ किसी यानी सम संख्या के साथ कोई भी संख्या से गुना कीजिए वो सम संख्या होगा। सम संख्या में अगर जोड़िएगा आप विषम संख्या तो वो बन जाएगा हमारा विषम संख्या। चलिए इतना तक हो गया। अब हम अगला चलते हैं। केस 4 के बाद हम चलेंगे अब किस में, केस 5 में। चलिए केस 5 में अगर r बराबर क्या हो जाएगा 4, तो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस आर, और ये हमारा हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा सम संख्या। सम संख्या क्यों होगा ये समझा दिया गया है कि सम संख्या से कोई भी संख्या गुना कीजिए वो सम होगा, और सम के साथ सम जोड़िएगा तो वो सम संख्या हो जाएगा। सम 4 और लास्ट एक आता है 6, r बराबर हो जाएगा 5, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, इसलिए a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5, और ये हमारा छठा सॉरी 5वां है, और ये क्या है सम संख्या। तो समीकरण 1, समीकरण 3 और एक समीकरण 5 क्या है, लिखेंगे समीकरण 1 देख लेते हैं एक बार कौन कौन, एक 1, 3 और 5 है ना। तो समीकरण 1, समीकरण 3 तथा समीकरण 5 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है, यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है और उसका सवाल क्या है, उसे हम प्रूव कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, ये देखते हैं। कहता क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। चलिए प्रश्न है उसी के अनुसार हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। प्रश्नानुसार उसे हम हल करते हैं। प्रश्नानुसार हल, ठीक है, प्रश्न के अनुसार उसी का अनुसार हम हल करेंगे। क्या है, HCF जो हमारा दिया हुआ है कितना है 616 है और 32 है, बराबर कितना आएगा 100 तो कहता पता नहीं है, इसी का एलसीएफ तो निकालना है हमें। चलिए इसे हम यूक्लिड का जो नियम है उसमें से
बैठाते हैं और उसे हम प्रूव करने का कोशिश करते हैं। यूक्लिड विभाजन किससे? प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए कौन बड़ा है? 616 बड़ा है किससे? 32 से बड़ा है। चलिए इसे हम चरण एक करके इसे प्रूव करते हैं। चरण फर्स्ट, 616 बराबर 32। चलिए इसे हम 32 को 19 से आप भाग दीजिएगा तो बचेगा 8। ये आप भाग अपने तरफ से दे दीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो है ना वो लंबा हो जाएगा, इसीलिए। चरण ये आएगा द्वित, ये पहला था। अब जो बचा 32 बराबर 8 गुना 4 प्लस 0। तो HCF जो हमारा होगा इस सब का, किसका 616 और 32 का, वो हो जाएगा हमारा 8। यानी कि HCF बराबर 8। आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा 8 आंसर है। तो लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो लिखेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगी, सदस्य संख्या कितनी होगी? 8 होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए आइए अब इसे हम सोल्व करने का कोशिश करते हैं और इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या करें? हमें उसे मानना पड़ेगा कि माना कि एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और r बराबर 0, 1 और 2 यही संभव है। इससे ज़्यादा तो हम कर भी नहीं सकते क्योंकि 3 से बड़ा नहीं, उससे छोटा ही होता है रिमाइंडर हमेशा। अब हम किस नियम से? तो यूक्लिड विभाजन नियम को करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है क्या है? a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? a बराबर 3m प्लस R, क्योंकि यहाँ पे m से हमें प्रूव करने के लिए बोला है। अब हम शुरू करेंगे चरण फर्स्ट। अगर r का मान 0 हो तो a बराबर 3m प्लस 0, यानी कि a बराबर 3m। क्या कर देंगे? वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। a का स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9m का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर में हम क्या करें? 3 कॉमन ले लेंगे तो 3m का स्क्वायर बच जाएगा। इधर हम क्या करते हैं? 3m का स्क्वायर बराबर m हमने क्या कर रहा? माना। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 3m। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं चरण 2 पर। चरण 2 r का मान कितना हो जाएगा? 1 मान लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? 3m प्लस 1। क्या कर लेंगे? वर्ग करने पर जब हम वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर। चलिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही नियम यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी? 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1। a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6m। a का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे? इधर हम 9m का स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। a का स्क्वायर बराबर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा? 3m का स्क्वायर प्लस
2m, 1 का तो 1 हमारा साइड में रहेगा ही। इस पूरे को क्या करेंगे हम a मान लेंगे, 3 बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, चूँकि क्या करेंगे हम 3m का स्क्वायर प्लस 2m बराबर m देते माना। देखिए हम इस छोटी स्मॉल इसीलिए ले रहे हैं, यानी छोटी m जो ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें छोटे m से ही प्रूव करने के लिए बोला, इसलिए हमें छोटी m ही लेते हैं। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब किस में चलना है? चरण 3 में। चरण 3, यदि r का मान हम 2 मान ले, a बराबर हो जाता है 3m प्लस 2, क्या लिखेंगे? वर्ग करने पर। चलिए हम इधर इसे वर्ग करते हैं, वर्ग कर लेते हैं और वर्ग में जो है उसे हम प्रूव कर लेंगे। तो वर्ग कर लेंगे, है ना? क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर बराबर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, तो यहाँ पे फिर उसे रिपीट नहीं करेंगे, सीधे उसे हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। 3m का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3m इंटू 2, a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12m। a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9m का स्क्वायर प्लस 12m। इस 4 को ना 3 प्लस 1 के इसमें तोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे 3, तो 3m का स्क्वायर यहाँ 3 बच जाएगा, यहाँ 4m बच जाएगा और 3 का 1 बच जाएगा, और इसको बाहर में 1 को हम रख लेंगे। ठीक है, a का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1, चूँकि 3m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर हम इसे m क्या करा? माना। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि क्या है? स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं कि 5 की तरफ बढ़ेंगे, और 5 कहता क्या है उसी को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं कहता क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चलिए इसे हम प्रूव करने का कोशिश करते हैं और इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि क्या? माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है? a है, तथा b बराबर 3। देखिए b इसीलिए लेंगे क्योंकि हमें इसका क्या कहते हैं ना, पूर्णांक का घन जो निकालने के लिए आसानी होगा, और ये हमें अच्छा से प्रूव करके देगा। अगर हम 9 लेंगे, 9 से आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 से लेकर 8 तक बनेगा, और इसका रिमाइंडर 0 से लेकर 2 तक बनेगा। तो 2 तक को बनाने ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वो 1 से लेकर 0 से लेकर 8 तक तो बहुत लंबा पेज का हो जाएगा, तो उसे फ़ायदा नहीं है। तो हम इससे क्या करेंगे? b जो है वो 3 ही मानेंगे और 3 से ही बन जाएगा। अर्थात रिमाइंडर जो है 1 होगा, 2 होगा, 0 सॉरी अर्थात रिमाइंडर जो होगा वह 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। चलिए अब इसे किस नियम से जो हम बनाते आ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या? तो है a बराबर bq प्लस 1। चलिए अब क्या करेंगे? हम
सीधे मान यानी कि पुट करते हैं। तो देखिए हम बी क्यू को हम एम माने हैं ना, तो सॉरी क्या कहते हैं हम, हाँ क्यू की जगह पे यहाँ पे एम का इस्तेमाल, इसलिए ए बराबर हो जाएगा, अब बी का मान 3 है यानी कि 3m प्लस आर, आर लिखेगा आर। चरण पहला, आर का मान 0, तो ए का मान क्या होगा 3m प्लस 0, यानी कि ए बराबर 3m। क्या करेंगे हम, घन करेंगे, घन करने पर ए पावर क्यू बराबर 3m पावर, इधर भी क्यू करना पड़ेगा, तो ए का क्यू बराबर 27m3। अब क्या है, इसे हम 9 पावर 3m लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे q है ना, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पावर q है तो इसे हम 3 पावर q इसे लिख सकते हैं। और यहाँ हम क्या करेंगे, चूँकि 3 पावर q क्या करेंगे, 3 पावर q बराबर हम इसे m माना हुआ है, इसीलिए 3m, इसे हम क्या समीकरण 1 मानेंगे, a q बराबर। अब चलेंगे चरण 2 पर। चरण 2, r बराबर है, उसका मान अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1। 3m प्लस 1 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, घन करेंगे, घन करने पर। तो जब हम घन करते हैं तो क्या होगा, a का क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। देखिए एक बात याद रखिएगा, यानी a प्लस b का जो क्यूब होता है उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसे याद रखिएगा, ये हमें काम देने वाला है। चलिए अब इसी फॉर्मूले पे इसे बढ़ा देते हैं। a बराबर यानी a क्यूब बराबर 3m पावर क्यूब प्लस 1 पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 3m स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3m इंटू 1 का स्क्वायर। चलिए इसे हम बनाते हैं। a पावर क्यू बराबर हो जाएगा 27m क्यू, 27m क्यू प्लस 1 का 1 ही रह जाएगा क्योंकि क्यूब में कुछ बदलेगा नहीं। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे हम क्या करेंगे, 9m का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, प्लस इस जगह पे हम क्या कर सकते हैं, 3 दिया 9m लिख सकते हैं, 1 का तो 1 बदलेगा तो नहीं। अब करेंगे क्या, देखिए a पावर क्यू बराबर 27m पावर क्यू प्लस, अच्छा एक बार और फिर से लिख लेते हैं ना, 9m का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 9m। एक बार फिर से गलती से वही चीज़ लिखा गया, माइंड में वही था। अब देखिए इसे क्या करेंगे, क्या इसे अब हम इससे हम क्या 3 कॉमन सबसे ले सकते हैं, 3 कॉमन, सॉरी 3 नहीं बल्कि 9 कॉमन लेना होगा क्योंकि 9 से सब कटेगा। तो जब हम 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 9 3 27 यानी कि 3m का क्यूब प्लस 9 दिया हुआ तो यानी कि 3m स्क्वायर, और इसका क्या सिर्फ m बचेगा, है ना, m बचे। अब देखो इस पूरे को क्या करना है, अच्छा सॉरी एक पार्ट, अच्छा ये 1 वाला ना, 1 इधर छूट गया था, 1 लिख लेना है इधर, एक को हम ध्यान नहीं दे पाए थे। इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को क्या मान लेना है, कैपिटल M। क्या कर रहा, माना, कैपिटल M हमने उसे मान लिया। तो a पावर q बराबर क्या हो जाएगा 9, और इस पूरे को क्या माना m, तो 9m प्लस 1। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम इसे केस 3 पे चलेंगे, है ना, चलिए केस 3 पे चलते हैं और केस 3 से हम इसे प्रूफ शायद हमको लगता है हो जाएगा। चरण 3 पे चलते हैं। चरण 3 कहता है r बराबर 2 है, a बराबर हो जाएगा 3m प्लस 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे m तो आप जानते हैं पहले से, 2 का मान 2 है तो 2 रख दिए। अब क्या करेंगे, घन करने
पर हम देखते हैं क्या होता है। ए पावर क्यू बराबर 3m प्लस 2 पावर होल क्यू। अब वो फॉर्मूला हम लिखवा दिए थे, ए प्लस बी होल क्यू, उसी को हम बैठाएंगे और कुछ करना तो नहीं है। ए क्यू बराबर 3m का स्क्वायर प्लस 2 पावर होल, सॉरी ये होल क्यू आएगा, होल क्यू प्लस 3 इंटू 3m पापा होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 होल स्क्वायर इंटू 3m बराबर 27m पावर क्यू प्लस 8 प्लस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यानी कि अच्छा पहले इसको लिखते हैं ना, इसे कितना हो जाएगा 3 3 9 9 18, यानी 18m स्क्वायर इंटू 3 प्लस यहाँ डायरेक्ट गुना करेंगे ना तो ये क्या, यहाँ कितना हो जाएगा 3 3 9 9 चौक 36m। ठीक है, अब देखिए इसमें सब कॉमन लेते हैं, जो जो कॉमन आएगा उसे लेते हैं। 9 कॉमन हम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3m स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो अगर हम 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना 9, 2 बचेगा, 2 दूना 2 तिया 6, यानी कि 6m स्क्वायर प्लस 4m प्लस ये 8 बाहर में है। इस पूरे को क्या मान लो m हमने क्या करा माना, इस पूरे को हमने m माना, यानी कि क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं और लिखते हैं क्या, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, कहता क्या है उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक समपूर्णांक 4q या 4q प्लस 2 के रूप का होता है, जबकि q एक संपूर्ण पूर्णांक है। यहाँ पे हमें निकालने क्या बोला है, धनात्मक समपूर्णांक के रूप में, और क्या ये पॉसिबल है कि 4q या 4q प्लस 2 के रूप का हो पाएगा कि नहीं होगा। चलिए उसे हम प्रूव करते हैं। तो मानना है हमें, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर 4। क्यों b बराबर 4, क्योंकि हमें मांगा ही है, या तो क्या होना चाहिए 4q या 4q प्लस 2, तो 4 ही मांगा है तो इसलिए हम b का मान 4 लिख लिए। अर्थात रिमाइंडर जो हमारा होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलिए अब यूक्लिड का जो नियम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, चरण 1 से शुरू करते हैं और इसे हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो a बराबर से क्या लिखेंगे 4q प्लस आर लिखेंगे, चरण 1 जहाँ r का मान है 0, तो क्या होगा a बराबर 4q प्लस 0, यानी a बराबर 4q समीकरण 1, और ये क्या है सम संख्या है। अगर हम r का मान 1 रखते हैं तो a बराबर होता है 4q प्लस 1, यानी a बराबर 4q प्लस 1, ये हो जाएगा समीकरण 2, लेकिन यह हो जाएगा क्या विषम संख्या, ये हम पहले समझा चुके हैं। अगर हम r का मान रखते हैं कितना, r का मान हम रखते हैं 2, तो a बराबर 4q प्लस 2, ये हो जाएगा कौन 3, और ये हमारा हो जाएगा सम संख्या, सम संख्या हो जाएगा। और अगर r का मान हम रखते हैं यहाँ पे 3, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3, ये हमारा साइज कितना है 4 हो जाएगा। और एग्जाम्पल ये क्या बोलते हैं, हाँ समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, और ये हमारा कौन बन जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या।
अब देखिए समीकरण किससे किससे स्पष्ट है, इसे लिख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक हाँ किसके रूप में, 4q या 4q + 2 के रूप का हो सकता है। यही हमारा इसका आंसर था।